नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये राजनीतिक दल जहां चुनाव के लिए ओबीसी वर्ग से कई तरीके के वादे कर रहे हैं, तो वहीं अपने उम्मीदवारों की सूची में ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार उतार कर भी इन राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि वो ही ओबीसी वर्ग के सच्चे हितैषी हैं। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साथ के रखना दोनों राजनीतिक दलों के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी बाहुल्य सीटों की जब हम बात करते हैं तो करीब 72 ऐसी सीटें हैं जहां पे ओबीसी वोटर्स की संख्या 40% से ज़्यादा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 72 सीटों में से 43 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था और मध्य प्रदेश में उसकी सरकार भी बनी थी। सिर्फ यही नहीं, अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग की ऐसी सीटों की जहां पे उनकी वोटरों की संख्या 50% से ज़्यादा है, तो ऐसे सीटों की संख्या करीब 22 है। और आप देखिए कि कांग्रेस ने 2018 में ऐसी 16 सीटों 22 में से 16 सीटों पर कब्जा किया था। अब जाहिर सी बात है, ओबीसी बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस ने ज़्यादातर जगहों पर कब्जा किया था, तो सरकार भी कांग्रेस की बनी थी। कांग्रेस और बीजेपी इस बात को बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए ओबीसी वर्ग का साथ में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इस बार जब हम बात करते हैं ओबीसी वर्ग को कितने टिकट मिले हैं, तो आपको बताएं कि कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से थोड़ी पिछड़ गई है। बीजेपी ने जहां 68 ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसमें से थोड़ा पीछे करते हुए 59 उम्मीदवारों के साथ, ओबीसी उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। अब ये दोनों राजनीतिक दल खुद को ओबीसी वर्ग का सच्चा हितैषी तो बता रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि यदि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बन गई तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी, 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि जब उसकी 15 महीने की सरकार थी तो उन्होंने ओबीसी वर्ग के ध्यान में रखते हुए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार चली गई और उसके बाद ये पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन हो गया, तो तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिल सका। अब यहाँ पे आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वो भी ये दावा करती आई है कि हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उनके कार्यकाल में, उसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया था। जिन जगहों पर आपको बताएं कि शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सा मात खा रहे हैं, वो ये है कि भाजपा की जो सरकार मात खा रही है वो ये कि उनके कार्यकाल में रहते 27% आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाया और इसीलिए कहीं ना कहीं ये सरकार पर सवाल जरूर खड़े हुए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा करती है कि उसने मध्य प्रदेश में जो अब तक मुख्यमंत्री दिए हैं 2003 से लेकर अब तक, वो सभी ओबीसी वर्ग से थे और ऐसे में ओबीसी वर्ग की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा ये भी दावा करती है कि अगर सरकार चाहती तो 27% आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रातों रात सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकीलों के साथ बैठक कर इस पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा करती है कि क्योंकि उसने आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को ज़्यादा टिकट दिए हैं बनिस्पत कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग की हितैषी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक जो है वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक करीब करीब 50% के लगभग है और ऐसे में ओबीसी वर्ग को साथ के रखना दोनों राजनीतिक दलों की मजबूरी है। इसीलिए एक बार फिर से दोनों ही राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग के सच्चे हितैषी बनने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि 17 नवंबर को जब मतदान होगा और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कौन सा राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को साधने में कामयाब हो सका और किस राजनीतिक दल से ओबीसी वर्ग ने इस बार के विधानसभा चुनाव में दूरी बनाई है।